की सुन लो वाणी, शांति दूत 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 की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। किसी की निंदा मत करो, किसी के सुख से परेशान मत हो। जो ठाकुर जी दे दे उसे मुस्कुराकर स्वीकार कर लो। जो दे दे, कोई इच्छा मत रखो, इच्छाओं का दमन करना सीखो। जितना मिल जाए उसी में संतुष्टित हो जाओ। नारद जी ने सोचा मैं क्या करूं, तो सोच ही रहे थे, पर बाबा गए भाई ये स्त्री है और दो पुरुष हैं, वो अचेत पड़े, तो मेरा बात करना ठीक नहीं स्त्रियों से। तो वो जा रहे थे तो उसने आवाज दी, भो वो साधु क्षणम तिष्ठ म चिंता म विनाशय तिष्ठति नाम साधो। महाराज ठहरिए, रुकिए, हमारे दुख का निवारण कीजिए, हमारे कष्ट का निवारण कीजिए। मैंने सुना है जब जीव कोई दुखी हो और उसे साधु का दर्शन हो जाए तो उसके जीवन भर के कष्ट मिट जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए वो प्रसन्न हो जाता है, वो आनंदित हो जाता है। अरे उनसे तो बढ़िया है जो मानव होकर भी नहीं आए कथा में, उनसे तो यही बढ़िया। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। जितनी देर इसने राउंड लगाया होगा भगवान का नाम एक आध तो गया होगा इसके कान में, गया होगा कि नहीं? गारंटी से लिख के दे सकता हूं अगले जन्म में कुत्ता नहीं बनेगा। हाँ, तुम तो ताली बजाओगे नहीं, क्योंकि तुम अगली बार तुम्हें भी पता है तुम इंसान नहीं बनोगे। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे कर्म इतने अच्छे नहीं, तुम्हें मानव बना दिया जाए। इसकी मेरी गारंटी, एक स्वान नहीं बनेगा अगले जन्म में, फुल गारंटी है। एक शब्द भी अगर इसके कान में ठाकुर जी के नाम का पड़ गया हो, क्योंकि ये तुम्हारी तरह परनिंदा भी तो नहीं करेगा, एक शब्द इसके कान में पड़ गया, इसका हो गया कल्याण। जलते हो किसी के सुख को देखकर, इसके भी सुख को देख के जल गए। बताओ, ताली ढंग से नहीं बजाई गई। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। चकाचक हो जाना चाहिए 7वें दिन तक अयोध्या का हाल। पूरा भक्ति महारानी जय जयकार करती हुई कथा के माध्यम से, राधे राधे कहते हुई गलियों में से जब आप निकलो तो पता चले कि हाँ कोई ब्रजवासी पागल कथाकार आ गया है और उसने राधे राधे का जय घोष अवधपुरी में। राधे राधे मीन्स कोई और नहीं, किशोरी जी का ही नाम है राधे राधे। आप ये भी भाव कर सकते हैं, राधे राधे का मतलब है राह दे, हे जानकी मैया हमें राह दिखा दो और सही राह बता दो जानकी मैया, तभी तो होगा राधे राधे। राह कौन बताएंगे? हमारे भगवान राघवेंद्र सरकार ही राह बताएंगे, माँ जानकी राह बताएंगी, हमारे संत जन राह बताएंगे, हमारे गुरुजन राह बहुत से पूछे राधे राधे का मतलब क्या है? राह दे, जो सुंदर राह दिखा दे। कौन सी राह? बोले जो भगवान तक जाने की राह हो, पैसा कमाने वाली राह नहीं कि दुकान कितने बजे खोलूं, कौन से दिन मुहूर्त हो, उस दिन फैक्ट्री चल जाए, हैं पाउडर बिक जाए, वो वाली राह नहीं। भगवान से मिलाने वाली राह जो बता दे वो राधे राधे राधे। तो आवाज दी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मां चिंताम पिनाशया। जब जीवन में आप अपसेट हो जाएं, परेशान हो जाएं, तब किसी संत की शरण में जाकर बैठ जाना। और अयोध्या में तो संत महाराज, क्या बात है, यहाँ के संत वाकई बैरागी संत में देख रहा हूं। यहाँ के संतों को एसी का मोह नहीं है। एक अभी जब शोभा यात्रा निकल रही थी तब हम देख रहे थे, एक बहुत पुराना सा आश्रम है और उसमें हल्का सा वो काला सा पंखा बाहर खिड़की में लगा हुआ है, सिर्फ वो पंखा। और ये गर्मी तो देख ही रहे हैं आप, जितने माताएं बहनें यहाँ पर मेकअप करके आई हैं, कितनी दिक्कत का सामना हो रहा है ना आपको। जब पंडाल में आई थी तब कोई और रूप लेके आई थी, और जब कथा के बाद पंडाल से जाएंगी
तो वास्तविक वो रूप नहीं होगा जो अब लेके आई थी, चेंज हो चुका होगा थोड़ा बहुत। हाँ जी कि ना जी? मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, जो यहाँ आई हैं उनसे नहीं कह रहा हूं, ये बात औरों पे लागू है। आप पे तो सिर्फ एक ही रंग चढ़ेगा, मेरे सांवरिया का, मेरे कन्हैया का रंग चढ़ेगा, और जिस पे उसका रंग चढ़ जाए वो पाउडर के रंग की चिंता नहीं करते। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। भजन, हाँ मेरे मन में भी वही चल रहा था, क्योंकि राज्यपाल महोदय जी को जल्दी जाना था, इसलिए उस चक्कर में हमने भजन नहीं किया था। हमारी तो कथा की शुरुआत ही भजन से होती है। संतन की प्रसादी लेके जीवन सफल बनाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। बहुत प्यारा भजन है। आप जिनकी अयोध्या में कुटिया बन गई वो यहीं बनाए रखना, ये तो भाव है। सिर्फ आप वृंदावन की जगह मत लगा लीजिएगा, ये तो भाव है भजन का। झूठा लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगे। सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगे। ओ झूठा लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगे। धर जोगन का भेष श्याम संग अलख जगाऊंगे। हर जोगन का वेश श्याम दर अलख जगाओगे। सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगे। श्री राधे हरि बोल। मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे। मैं गिरधर की, मैं गिरधर की मैं गिरधर की गिरधर मेरे। मैं गिरधर की गिरधर मेरे। उन संग जन्म जन्म के फेरे, संग जन्म जन्म के फेरे। संतन की परसादी लेके, संतन की परसादी लेके। जो बाहर से लोग आए तुम्हारा सौभाग्य है, यहाँ पर संतों की प्रसादी भरपूर मिलेगी तुम्हें। ओ भैया जो बाहर से आए, मैं आप सब आगाह कर रहा हूं, अपने घरों में खूब चकाचक पाते हो आप, लेकिन यहाँ संतों की प्रसादी मिलेगी। और मैं भी वही पा रहा हूं, तुम्हें भी वही पानी। खबरदार अगर तुमने सलाद मांगा तो यहाँ जो संत पाए उन्हीं की झूठन ले लेना, 7 दिन में तर जाओगे, मेरी गारंटी मेरे प्यारे, मेरी गारंटी। डिमांड मत करना कि नमक दे दो कि मिर्च, ना, जैसा मिल जाए उसे प्रसाद समझ के। मैं नहीं कह रहा हूं संतन की प्रसादी लेके, संतन की परसादी लेके। जीवन सफल बनाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। जीवन सफल बनाऊंगी। वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। ओ सुना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाओगे। सुना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाओगे। श्री राधे हरि बोल।
छवि अति प्यारी, प्रिया कांत की छवि अति प्यारी, प्रिया कांत की ओ प्रिया कांत की हो प्रिया कांत की छवि अति प्यारी, प्रिया कांत की छवि अति प्यारी, मन में बस गयो रसिक बिहारी, 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 बैठ कदम की छैया में मैं, बैठ कदम की छैया में, ओ बैठ कदम की छैया में अब, बैठ कदम की छैया में अब, कौन हाथ ऊपर करिए, राधे राधे गाऊंगी वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, हे राधे राधे गाऊंगी वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे। मार्गदर्शन कराती है, क्या कराती है? तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाती है। अब आज दी प्रभु मैंने सुना है कोई जीव दुखी हो और अगर उसे संत का दर्शन हो जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। इस भजन में एक शब्द आया, संतन की प्रसादी लेके। जब भगवान भोग लगाते हैं तो वो प्रसाद होता है। भगवान के प्रसाद को जब साधु पाते हैं और उसके बाद जो हमें मिलता है वो महाप्रसाद होता है। जब प्रसाद ही तार देता हो तो महाप्रसाद की शोभा कौन वर्णन कर सकता है, महिमा कौन वर्णन कर सकता है। वो साधु इसलिए उन्हें टिक्कर खाने का शौक है। वो तुम्हारी हमारी तरह तो नहीं, तुम्हारी तरह बटर लगा के नहीं खाते, देसी घी नहीं खाते, जो मिल जाए। कभी तो खावे मालपुआ, कभी छाछ पीवे अहीरा दी, वाह वारे मौज फकीरा दी। 56 भोग भी पा लेते हैं और न मिले तो छाछ से काम चला लेते हैं। मतलब चाहत नहीं है, मिल जाए वो सब हजम, चाहत नहीं है, वही तो इंद्रिय जित है। जिसे कोई चाहत नहीं, जिसे कोई कामना नहीं, मिल जाए उसे ले लिया, नहीं मिला तो कोई इच्छा ही नहीं रखी। तो आप सब कम से कम 5-6 दिन, आज एक दिन तो निकल गया, और 6 दिन जो बाहर से आए लोग हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं जो हमारे साथ बाहर से आए हैं उनकी एक की भी वजह से किसी साधु महात्मा को थोड़ा सा भी कष्ट हो। या हम सब, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम पूर्णतः साधु महात्माओं की गोद में बैठे हुए हैं। गोद में महाराज श्री ने अपनी गोद में बैठाल के रखा हुआ है हमें पूरी तरीके से। तो जब बच्चे को माँ बाप गोद में बिठा लेना तो उसे ज्यादा शरारत नहीं करनी चाहिए, उस गोद का महत्व तो समझना चाहिए। तो हम और आप यहाँ ज्यादा शरारत न करें। जो प्रसादी मिले, जहां रहना मिले, बस एक ही कोशिश करें, भजन ज्यादा करें, भजन ज्यादा करें, भजन ज्यादा करें, ये इच्छा रखें। देवर्षि नारद ने पूछा, देवी तुम हो कौन, कहां की रहने वाली हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो देवी कहती, अहम भक्त रीतिम ख्याता मोर मेर तने और मत ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे न जर्जरो उत्पन्नम द्रवणम देश वृद्धिम कर्नाटके गतः काचिन महाराष्ट्र गुर्जरो जीर्णता गतः। द्रविड़ देश में जन्म हुआ, कर्नाटक में थोड़ी बड़ी हुई, महाराष्ट्र में जाके जवान हो गई और गुजरात में जाके वृद्ध हो गई। लेकिन अब तो तुम जवान हो, नृत्य कर रही हो, ऐसा क्यों? बोले धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्य यत्र च।
धन्य है वो वृंदावन, जिस वृंदावन में भक्ति सिर्फ जवान ही नहीं होती, बल्कि वृंदावन में भक्ति जवान होकर नृत्य करती है। देखिए, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्याम जी लीला पुरुषोत्तम है। राम जी ने कभी झूठ नहीं बोला और श्याम जी ने कभी झूठ को छोड़ा नहीं। वो जब मौका मिला बोला, लेकिन दोनों का उद्देश्य बराबर है। ये सत्य के द्वारा धर्म की स्थापना कराना चाहते हैं और वो जैसे भी हो वैसे ही धर्म की स्थापना कराना चाहते हैं। इसका मतलब है युग बदलने पर, समय बदलने पर भगवान को भी अपना स्वभाव बदल के बार बार आना पड़ता है। त्रेता युग में राम बने तो द्वापर युग में श्याम किस लिए बने? क्योंकि वो रावण था, ये कंस है, और अभी अनेकों कंस उत्पन्न हो रहे हैं। तो इस इतने कंसों को मारने के लिए तो कृष्ण आ नहीं सकते। इतने कंसों को मारने के लिए भगवान की कथा आ गई है, भागवत आ गई है, जिससे इतने कंसों का विनाश हो सके और वो पुनः साधु बन सके। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों के सानिध्य में कथा श्रवण मिल जाए तो छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। मिसयूज मत कीजिएगा, सदुपयोग कीजिएगा। बोले महाराज, जब मैं वृंदावन में आई, आने से पहले वृद्ध थी, लेकिन जब वृंदावन में पहुंची तो जवान हो गई। अब वृंदावन में जवान क्यों हो गई? वृंदावन में इसलिए जवान हो गई क्योंकि वृंदावन में भक्ति की महिमा है। ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता वृंदावन में। वृंदावन में एक रिलेशन है ठाकुर के संग, अपनत्व है, अपनापन है, और वो अपनापन दिखावे के लिए नहीं है, वो प्रैक्टिकल है, सच्चा है। आप कहते हो कृष्ण भगवान है और वो कहते हैं कृष्ण हमारो छोरा है, कृष्ण हमारो सखा है, कृष्ण हमारो बेटा है। ये कितना अपनापन है, कितना बड़ा अपनापन है। वृंदावन में इसलिए भक्ति जवान है। आज भी प्रिया प्रीतम वृंदावन में भ्रमण करते हैं, आज भी, और इसलिए वहां ज्ञान वैराग्य वृद्ध है और भक्ति जवान है। ये कौन है? बोले मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगी न जर्जरो, कलयुग के प्रभाव से ये वृद्ध हो गए। तो देवर्षि नारद ने सोचा कि इनको उचित करना चाहिए, उपाय किए गए। अंत में गीता का पाठ सुनाया गया, आंखें तो खुली पर खड़े न हो सके, उचित अवस्था को प्राप्त न कर सके। अब देवर्षि नारद सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से कह रहे, महाराज मैं ऐसा क्या करूं जिससे भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो जाए? मुझे ऐसा क्या करना है, कृपा करके बताइए। अनंत श्री विभूषित महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के 78वें जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में 10 से 16 जून 2016 तक श्री मणिराम दास छावनी श्री अयोध्या में पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के श्रीमुख से संपन्न हुई श्रीमद् भागवत कथा 13 अगस्त 2016 से प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से आस्था चैनल के माध्यम से श्रवण करें। प्रियाकांत युग दर्शन करने वृंदावन जाएंगे, नंद लाला के जन्म दिवस पर बधाई